झारखंड पीजीटी परीक्षा 2023 विषय भूगोल प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 3। ठीक है, इसमें कुल 150 क्वेश्चन है। तो हम लोग को पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता ने बताया कि महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है? तो ये थे स्ट्राहलर महोदय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो वर्तमान समय में ये हैं 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किस देश में लकड़ी काटने व्यवसाय में लगे लोगों को लंबरजैक कहते हैं? तो इसको कहते हैं कनाडा में। ठीक है, 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, भारत के किस राज्य में गोमती जल विद्युत परियोजना स्थित है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा डी, त्रिपुरा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, सेंट मालो जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वारी शक्ति केंद्र है किस देश में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, फ्रांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत में किसे वाइन कंट्री के नाम से पुकारा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा डी, नासिक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन ऑफ इंडिया 1964 में प्रकाशित पुस्तक किसकी है? तो ये थे क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ए। ठीक है, पी दयाल महोदय ने यह पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, किस देश में विश्व प्रसिद्ध पिनकाओ चावल का उत्पादन किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सी, थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो यह है, ठीक है, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन हम लोग 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आय को प्रदर्शित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 460 करोड़ वर्ष पहले। अगर इसको हम लोग अरब में देखें तो 4.6 अरब वर्ष पहले हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देते हैं, भारत में मृदा के ऊपरी परत के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो यह 11 का सी, जल अपरदन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 12, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा राइट आंसर डी, 3/4, 3/4 यानी 75% भाग पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 13, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है यानी गलत है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 का हो जाएगा डी, यहाँ की जलवायु विषम पाई जाती है। बिल्कुल गलत है, यहाँ की जलवायु विषम नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 14, यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना मिलीबार होगा? तो हो जाएगा 9 का बी, 900 मिलीबार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 15, निम्न व्यापार समूह में भारत किसका एक सह सदस्य है? तो 15 का हो जाएगा ए, साप्टा का। ठीक है, साप्टा का भारत एक सह सदस्य है, जबकि आसियान, OECD, ओपेक का सदस्य नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ए। ठीक है, डार्विन और मेलबर्न के बीच, यह ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो यह हो जाएगा बी, बेसाल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो सही विकल्प पहचाना है, उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापक्रम 67 फ़ारेनहाइट है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापक्रम 61 फ़ारेनहाइट है। तो ये हो जाएगा 18 का बी, ये 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19, कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, कौन सा विकल्प सही नहीं है 19 का? तो 19 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा राइट आंसर डी, कैस्पियन सागर की अपेक्षा कृष्ण सागर में अधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, कैस्पियन सागर की अपेक्षा कृष्ण सागर में अधिक लवणता पाई। कृष्ण सागर का मतलब होता है काला सागर को ही कृष्ण सागर बोलते हैं। तो काला सागर में बहुत कम लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, एक चंद्रद्वीप में कितने ज्वारीय प्रतिरूप को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा सी, 3 भागों में। ठीक है, 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 21, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? जिसको कहते हैं कैनियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, पंजा का विभाजन कितने वर्ष पहले हुआ था? तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, भारत के संदर्भ में यह किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि भारत को भी महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा राइट आंसर डी, चार्ज बी कैसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 24, बुंदेलखंड का पठार किसके मध्य स्थित है? तो 24 का हो जाएगा ए, ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के मध्य
बुंदेलखंड पठार स्थित है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं, उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन का प्रमुख कारण क्या है, तो वह है ओजोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देते हैं, जम्मू कश्मीर भारत की सीमा, जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा कितने देशों से लगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब लद्दाख 2 भागों में विभाजित हुआ है। ठीक है, तो लद्दाख वाला जो हिस्सा है, ऐसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर था। ठीक है, तो यह वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर हो गया, ऊपर लद्दाख है, तो ये वाला केवल अब पाकिस्तान से लगा हुआ है, बाकी जो चीन और अफगानिस्तान से लगते थे वह क्या हो गया, लद्दाख हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 27, किसे यूरोप का वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है, तो इसको लीडेन सिटी को, ठीक है, यूरोप का वाराणसी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, एस पी चटर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक मेघालय का पठार किस भाषा में लिखी गई थी, तो 28 का हो जाएगा बी, फ्रेंच भाषा में। क्वेश्चन नंबर 29, महाभारत का पठार भारत के किस भाग में स्थित है, तो यह पश्चिम भाग में स्थित है। 29 का हो जाएगा डी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देते हैं, हरितगृह गैस में सबसे ज़्यादा योगदान किस गैस का है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31, सिंध एवं उसकी सहायक नदी श्योक नदी, ठीक है, सिंध एवं उसकी सहायक नदी श्योक नदी के बीच कौन सा विभाजक का कार्य करता है, तो यह लद्दाख श्रेणी विभाजक का कार्य करता है। 31 का बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 32, टालमी की प्रसिद्ध ग्रंथमाला जियोग्राफिया कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी, तो 32 का जगह बी, 8 भागों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 33, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में सिरकायुक्त बलुका पत्थर शैल पर रासायनिक अपक्षय से विकसित जाल को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टाइफोनी। 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, किस भूगोलवेत्ता ने इरेटोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया ज्योग्राफी शब्द तथा उनका ज्योग्राफी में विशेष योगदान के लिए उन्हें ज्योग्राफी का पिता कहा, तो ये कहते हैं मार्टिन महोदय ने। 34 का ए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देते हैं, भारत के चतुर्थ श्रेणी की नगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो ये होती है 35 का हो जाएगा सी, 10,000 से 19,999 के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी की सतह पर ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को किन अक्षांशों के बीच सर्वाधिक सूर्यता प्राप्त पाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बंद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में कितने मेगा सिटी, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कितने मेगा सिटी हैं, तो 37 का हो जाएगा राइट आंसर ए, 5 मेगा सिटी हैं। तो आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा 5 कौन कौन है। क्वेश्चन नंबर 38, किस विद्वान ने भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए भाषा को आधार बनाया, तो ये थे 38 के हो जाएंगे डी, रिचले महोदय ने भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए भाषा को आधार बनाया। क्वेश्चन नंबर 39, प्रवाल कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रवाल 2 प्रकार के होते हैं, जबकि प्रवाल वित्तीय 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन प्रवाल 2 प्रकार के, हर्मारूपी अहर्मारूपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनीय संबंधों का अध्ययन किसने कहा, तो एक आई थी शैम्पुल महोदय ने। 40 का हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 41, निम्न से कौन सा उत्तर सही है, सही वचन है, तो पूर्वी तट पर मगध तट की औसत चौड़ाई पश्चिमी तट के मगध तट से कम है। ठीक है, दूसरा कथन है, गंगा महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के मुहावरे के सामने मगध तट अधिक चौड़े पाए जाते हैं, तो इसे केवल 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का 1, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न से कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, सही उत्तर पहचान है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में उपध्रुवीय निम्न वायता की पेटी नियमित एवं सतत होती है। दूसरा कथन है, उत्तरी गोलार्ध में शरत काल में तापीय विभिन्नता का भी हद तक कम होने के कारण उपध्रुवीय निम्न वायता पेटी खंडित हो जाती है, तो उसमें ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, 42 हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 43, मार्मर के अनुसार सारगैसो सागर का विस्तार है, जो मार्मर विद्वान है उनके अनुसार सारगैसो सागर का विस्तार कहाँ तक है, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43 का सी। ठीक है, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच। क्वेश्चन नंबर 44, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमिक पुस्तक किसने लिखी, तो 44 हो जाएगा ए। ठीक है, वाल्टर इजार्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 45, अंतर्देशीय अफवाह प्रतिरूप कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अभिकेंद्री। ठीक है, 45 का हो जाएगा सी। हम लोग क्वेश्चन नंबर आप सी देते हैं, पृथ्वी के समस्त आयतन का कितना प्रतिशत करोड़ के अंतर्गत सम्मिलित है, तो यह है 16%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 का डी। क्वेश्चन नंबर 47, निचली मेंटिल एवं ऊपरी कोर के मध्य कौन सी असंबद्धता है, तो यह है गुटेनबर्ग। 47 का ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देते हैं,
द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ पुस्तक किसकी है? तो 48 हो जाएगा, ये डार्विन की पुस्तक है। ठीक है, क्वेश्चन हम देते हैं 49। यह किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि मानव जाति का 2/3 भाग संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के 7वें भाग में निवास करती है? तो 49 का जगह सी ब्लास महोदय ने यह कहा था। भू संतुलन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डटन महोदय ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? तो यह आनुभविक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का डी। क्वेश्चन नंबर 52। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने अरब वर्ष पहले हुई थी? तो 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52 का ए। क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें चट्टानों में उभार और गर्त बना देती है? तो यस तरंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 54। वर्ल्ड फंड फॉर नेचर की हालिया शोध रिपोर्ट के अनुसार हिमालय के हिमनदों में प्रतिवर्ष कितने मीटर की दर से संकुचन तथा निवर्तन हो रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा सी 10 से 15 मीटर प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55। वायुदाब को समांतर कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 2 भागों में, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। ठीक है, जबकि वायुदाब पेटियों को 7 भागों में। क्वेश्चन नंबर 56। नदियाँ प्रदत्त चक्र किस अवस्था में अवतल ढाल का विकास करती हैं? तो दृढ़ा अवस्था में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का सी। क्वेश्चन नंबर 57। लाल मृतिका कितने फैथम से अधिक गहराई वाले भागों में पाई जाती है? तो यह क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, 57 हो जाएगा सी, 2700 फैथम से अधिक गहराई में। ठीक है, महासागरीय भागों में। क्वेश्चन नंबर 58। जीवीय विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ई ललवज्वाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का ए। क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा संपूर्ण विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो यह 36। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में सबसे कम है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा बी, गोवा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। निम्न पुस्तक किसकी है? जनसंख्या में प्रजाति तत्व। ठीक है, निम्न पुस्तक किसकी है? यानी पुस्तक का नाम है जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, यानी रेसिकल एलिमेंट इन द पॉपुलेशन। तो इस पुस्तक किसकी है? तो 61 का हो जाएगा डी, गुहा की, गुहा महोदय की। क्वेश्चन नंबर 62। जनसंख्या भूगोल में पुनरुत्पादक आयु, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 14 से 44 वर्ष के आयु समूह वाली महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 63 देखते हैं। द लॉ ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 63 का हो जाएगा राइट आंसर ए, सैडलर महोदय ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 64। मैकिंडन ने किस भूभाग को लीना लैंड की संज्ञा दी? तो क्वेश्चन नंबर 64 का है ए, एनसी नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र को लीना लैंड कहा था। क्वेश्चन नंबर 65। निम्न परिभाषा किसकी है? किसी देश की सुरक्षा नीति में भौगोलिक कारक के संदर्भ में नियोजन को भू राजनीति कहते हैं। तो 65 का हो जाएगा राइट आंसर डी, स्पाइक मैन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 66। भारत में शहरी केंद्रों के वर्गीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा बी, आबादी के अनुसार भारत के शहरों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से उपलब्ध कराए जाने के लिए छोटे शहर पनपते हैं। तो यह प्रशासनिक सुविधाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का बी। क्वेश्चन नंबर अब देते हैं 68। निम्न कथन किसका है? प्रत्येक मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं कारण है, अतः प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह नैसर्गिक अवरोध की भयंकरता से बचने के लिए प्रतिबंधक अवरोधों को अपनाए। तो यह माल्थस महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 69। चाय के बागान कहाँ विकसित किए जाते हैं? तो चाय के बागान उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेशों में विकसित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 71। एकरमैन ने जनसंख्या संसाधन और प्रौद्योगिकी को आधार मानकर संपूर्ण विश्व को कितने भागों किसने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया गया था? तो यह 5 भागों में किए थे। क्वेश्चन नंबर 71 का ए। क्वेश्चन नंबर 72। किस विद्वान ने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करती है? तो 72 का जगह राइट आंसर डी, साउंडर्स महोदय ने कहा था। अरावली पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टान से हुआ था? तो अरावली पर्वत तो यह था धारवाड़ क्रम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित देशों में से किसकी साक्षरता दर
2011 के अनुसार सबसे निम्न है, तो यह है अफगानिस्तान का। 74 का बी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंधित है, तो क्रेटन से संबंधित चट्टान है ग्रेनाइट। 75 का ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 76, देहर जल शक्ति इकाई किस राज्य में स्थित है, तो यह है हिमाचल प्रदेश। 76 का ए। क्वेश्चन नंबर 77, नगर का कौन सा भाग रात में मृत प्राय हो जाता है, तो यह केंद्रीय व्यापार क्षेत्र यानी CBD जो होता है, CBD जो होता है, यह मृत प्राय हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देते हैं, गार्डन सिटी ऑफ टुमारो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो 78 का हो जाएगा होवार्ड महोदय, इन्वेंजर होवार्ड महोदय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के किस महानगर में मलिन बस्ती को चेरी नाम से जाना जाता है, तो यह चेन्नई को चेरी नाम से जाना जाता है, मलिन बस्ती को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, वान थीमन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस क्षेत्र के अध्ययन पर प्रतिपादन किया, तो यह है मैक्लेनबर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का डी। क्वेश्चन नंबर 81, विभाजक बिंदु मॉडल का प्रतिपादन कौन किया था, तो यह है PD कन्वर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 का डी। क्वेश्चन नंबर 82, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट यानी GBT किसको अलग करता है, तो यह करता है अरावली पर्वत को विंध्यन पर्वत से। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया, तो वह है 1998। क्वेश्चन नंबर 84, वायुमंडल में ध्रुव का सबसे अधिक जमाव कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यानी 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, अनुभव प्रयोगात्मक खोज में औसत पर परिणाम का मूल्यांकन करता है, तो यह करता है उपयोगितावाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 का ए। क्वेश्चन नंबर 85, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, किस प्रदूषक का मानव पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह है CH2 का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 88, धरती पर पहुंचने वाला सूर्यातप का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है, तो 0.1%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 का ए। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न से कहाँ हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट स्थापित नहीं है। ठीक है। तो 89 का हो जाएगा डी, हैदराबाद में हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट स्थापित नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 का डी। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र कोयला क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो यह है जमशेदपुर कोयला क्षेत्र में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 का डी। क्वेश्चन नंबर 91, जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है, तो एक प्रस्तरी नुमा संरचना का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, यानी इस तरह लावा का जमाव होता है, तो उसको कहते हैं लैपोलिथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 का सी। क्वेश्चन नंबर 92, गोलाब अपक्षय की किस क्रिया से होता है, तो यह होता है रासायनिक अपक्षय से। क्वेश्चन नंबर 92 का बी। क्वेश्चन नंबर 93, तापी प्रतिलोमन का परिणाम होता है, ठीक है, वायुमंडलीय स्थिरता होता है या वायुमंडलीय अस्थिरता होता है। ठीक है। कूट है केवल एक, केवल दो, केवल एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ठीक है। तो वायुमंडलीय तापी प्रतिलोमन का परिणाम होता है। ठीक है। तो क्या हो जाता है, तापी प्रतिलोमन से वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, केवल एक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, कभी कभी अत्यधिक ऊंचाई पर जल वर्षा के रूप में वर्षा होता है, परंतु इस तरह की वर्षा की पतली धाराएं धरातल पर सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाती है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहता है वर्गा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 का सी। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश के कवाल नगरों, ठीक है, के उपांत का सीमांकन तथा अध्ययन किस विद्वान ने किया था, तो यह उजागिर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 95 का सी। क्वेश्चन नंबर 96, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यह है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यह है क्वेश्चन नंबर 96 का, ठीक है, बी, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 97, इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है, तो यह है तुर्की में। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 98, मानव भूगोल शब्द किसने दिया सबसे पहले, ठीक है, तो केमिल बेल्युअक्स महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 99, किसका कथन है कि विशाल के क्षेत्र वाले मनुष्यों को शासित करना दुष्कर है, क्योंकि ये अपने अधर्मी तथा जान पर खेलने वाले हैं, तो किसने कहा था, तो क्वेश्चन नंबर 99 का हो जाएगा सी, ए, किरचॉफ महोदय ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, किसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति तथा सौर शक्ति को मूर्ख शक्ति बताया था, तो यह जीन ब्रूंस महोदय ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 का सी। क्वेश्चन नंबर 101, वर्तमान समय में भारतीय मौसम पूर्वानुमान के लिए किस मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है, तो बी, थपलियाल मॉडल, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, बी, थपलियाल का मॉडल प्रयोग में लाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न
आर्द्र भूमियों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? पहला है समसपुर पक्षी अभयारण्य, दूसरा है सरसई नवर झील, तीसरा समन पक्षी अभयारण्य, चौथा है सुर्री नरसर मानसर झील। ठीक है, तो इसमें से सी 1, 2, 3 यह उत्तर प्रदेश में स्थापित है। ठीक है, जबकि चौथा उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103, किस सम्मेलन में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों यानी MDGs को लागू करने का लक्ष्य रखा गया था? तो यह Rio+10 यानी जोहान्सबर्ग घोषणापत्र 2012 में इसको रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 104, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो यह है चार्ल्स लेयल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 का सी। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से किस प्रक्रम में नगण्य अपघर्षण होता है? तो क्वेश्चन नंबर हो गया 5 का हो जाएगा 105 का सी, भूमिगत जल में नगण्य अपघर्षण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा भूमिज स्थलीय निक्षेप नहीं है? तो यह है कालकेरियस ऊज, यह भूमिज या स्थलीय निक्षेप नहीं है। बाकी लाल मृतिका बजरी ये सब स्थलीय सागरीय निक्षेप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा नवीनतम मरुस्थल है? तो यह है अरकुलम मरुस्थल, यह सबसे नवीनतम मरुस्थल है। यह झील थी, अब मरुस्थल में तब्दील हो गई है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न द्वीपों में से किसमें आज भी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा विस्तारित यानी वृद्धि हो रहा है? तो यह हो रहा है आइसलैंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 का सी। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सा व्यक्ति या निजी जलवायु को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 109 का सी, किसी व्यक्ति के शरीर की बाहरी त्वचा तथा आंतरिक परिधान के बीच तापमान, आर्द्रता एवं वायु की दशाएं हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 109 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? तो हिमकोर जलवायु संकेतक परिवर्तन का संकेतक नहीं है, जबकि वृक्ष वलय वृद्धि, ऑक्सीजन, जीवाश्मित पराग ये सब जलवायु परिवर्तन के संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 111, तीव्र ढाल को मानचित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर जब समोच्च रेखाएं निकट रहेंगी तो वह तीव्र ढाल को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अगर समोच्च रेखाएं दूर दूर रहेंगी तो वह लो ढाल को प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 112, हृदय स्तर सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो वह भूमि शक्ति एवं समुद्र शक्ति के मध्य संघर्ष की व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आवृत्ति अगर वितरण दर्शा रहे हैं तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 113 का हो जाएगा ए। ठीक है, दंड आरेख। क्वेश्चन नंबर 114, JC बीवर ने अपना फसल साहचर्य की विधि में परिकल्पित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का हो जाएगा ए, फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल उनके महत्व के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, समोच्च रेखाएं बनाने की विधि है। तो समोच्च रेखाएं अगर बनाने पर किस विधि से बनाया जाएगा? तो अंतर्वेषण विधि से बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 का सी। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है तो जो ये है क्वेश्चन नंबर 116 का बी, यह नवाचार विस्तरण जो सिद्धांत था वो हैंगरस्टैंड ने दिया था, जबकि लास्ट ने यह विचार नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 117, जनसंख्या की आय एवं लिंग को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा आरेख उपयुक्त है? तो यह पिरामिड आरेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 118, लक्सोड्रोम नाम की सीधी रेखा खींची जाती है। ठीक है, तो मर्केटर प्रक्षेप पे खींची जाती है। 118 का हो जाएगा राइट आंसर बी। अभी क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप बोन प्रक्षेप पर शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? तो यह एशिया महाद्वीप बोन प्रक्षेप पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 120, कोटि आकार नियम के अनुसार यदि 5वीं कोटि के शहर की जनसंख्या 1.5 लाख है तो सबसे बड़े शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो यह होगा 15 लाख है तो सबसे बड़े शहर की जनसंख्या हो गई 75 लाख। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 121, मिश्रित पिरामिड है। ठीक है, तो यह क्या है? एक बीमी जो आरेख है यह मिश्रित पिरामिड है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में नाविकीय अधिवास पाए जाते हैं? तो यह शुष्क प्रदेशों में नाविकीय अधिवास पाए जाते हैं, यानी एक यहाँ पे ऐसे खूब ज़्यादा होगा। ठीक है, किसी झील के चारों तरफ। मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो यह था एनेक्जीमेंडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 2 बार हो गया है गलती से,
तो इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के कारण पेडेस्टर शैलों का निर्माण होता है? तो हवा के द्वारा। इसको ठीक है, पेडेस्टर राग हवा के द्वारा बनता है। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय दूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में। 124 का सी। क्वेश्चन नंबर 125, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दुधवा पहाड़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, झारखंड देश का कितना लाख का उत्पादन करता है? लाख एक प्रकार की, ठीक है, लाख होता है ना, उसका उत्पादन करती है। तो यह 60% लाख का उत्पादन झारखंड करता है पूरे देश का। क्वेश्चन नंबर 127, झारखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग कृषि योग्य भूमि का है? तो क्वेश्चन नंबर 127 का हो जाएगा सी, 30% भूभाग पर कृषि की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 का सी। क्वेश्चन नंबर 128, झारखंड राज्य में चावल का कृषि किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 128 का हो जाएगा ए, सिंहभूमि जिले। ठीक है, सिंहभूमि जिला। क्वेश्चन नंबर 129, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनघनत्व तो पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 129 का हो जाएगा बी, सिमडेगा जिला में सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है। ठीक है, सिमडेगा जिला। क्वेश्चन नंबर 129 का बी। क्वेश्चन नंबर 130, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में महिला साक्षरता कितनी है? तो यह 55.4% है। क्वेश्चन नंबर 131, झारखंड जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 131 का हो जाएगा राइट आंसर सी, पश्चिमी सिंहभूमि जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, झारखंड राज्य में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक भूभाग पे है? तो यह है लाल मिट्टी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, मसान जोर बांध किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 133 का हो जाएगा राइट आंसर दुमका जिला में मसान जोर बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 134, धनबाद जिले में कौन सा जल विद्युत गृह स्थित है? तो यह है पंचायत जल विद्युत परियोजना जो है यह धनबाद जिले में स्थित है। 134 का ए। क्वेश्चन नंबर 135, विवाह को किस जनजाति द्वारा बपला कहा जाता है? ठीक है, विवाह को किस जनजाति द्वारा बपला कहा जाता है? तो यह संथाल जनजाति द्वारा। 135 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 136, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1986 में, 1986। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 137, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? तो यह थी 12.1%, जबकि अनुसूचित जनजाति कितनी थी? 26%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 138, झारखंड राज्य को चावल की दृष्टि से कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो यह 5 भौतिक प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 138 का सी। क्वेश्चन नंबर 139, डिमांजा ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? तो यह कार्यों के आधार पर किया था। क्वेश्चन नंबर 139 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो डी सुमेलित नहीं है। कीचड़ जो है ज्वालामुखी से नहीं पाया जाता है। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 141, किस श्रेणी के उच्चावच को संरचनात्मक स्वरूप कहा जाता है? तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो वह दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण से। ठीक है, वायुमंडल गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न से कौन सी जनजाति पिग्मी जनजाति का प्रमुख उपवर्ग नहीं है? तो यह जूलू जनजाति पिग्मी का उपवर्ग नहीं है, जबकि मबूती, त्वा, गसेरा ये सब पिग्मी जनजाति की उपवर्ग है। क्वेश्चन नंबर 144, अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में किस प्रकार के आदिवासी प्रतिरूप का निर्माण होता है? तो यह तारा प्रतिरूप, यानी कोई एक केंद्र है, वहाँ पे चारों तरफ से आके, ठीक है, रोड मिल रही है, तो यहाँ जो आदिवास बनेगा वह तारा प्रतिरूप का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 145, अकाल के समय किस जनजाति की महिलाएं गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं? तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 145 हो जाएगा बुशमैन सी। ठीक है, बुशमैन जनजाति अकाल के समय गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 146, यदि आदिवासी वितरण का आर्यन बराबर 2.14 है तो उसका प्रतिरूप क्या होगा? तो यह होगा पूर्ण समरूप होगा। ठीक है, पूर्ण समरूप होगा। 147 देखते हैं, भारत के प्रथम मानचित्र को बनाने का श्रेय किसको है? तो यह डी एनाबिले को। क्वेश्चन नंबर 147 का बी। क्वेश्चन नंबर 148, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो यह 31.16% है। क्वेश्चन नंबर 148 का सी। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूर संवेदन वन उन्मूलन का पता लगाने में सबसे उपयुक्त है? तो यह तापी इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 150, यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथन किसका है कि मानव पृथ्वी का केवल निवासी ही नहीं वरन यह एक सृजनकर्ता
भौगोलिक प्रतिनिधि तथा पृथ्वी को परिवर्तन करने वाला भी है। तो यह कथन है रसेल स्मिथ का। तो ये था झारखंड पीजीटी 2023 भूगोल का प्रैक्टिस सेट तीसरा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख के 1-2 बार देखिए, सब याद हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।